मैं लगभग टोटल 25 से 30 लाख रुपए पर सालाना मेरी इनकम हो जाती नमस्कार दोस्तों, किसान तक में आपका स्वागत है। जहां आज आधुनिकता की चमकती आंधी में गांव के युवा किसान या युवा लड़के आज शहरों की चमक में खो रहे हैं, वहीं आज जयपुर के कालक गांव में एक युवा किसान गंगाराम शेपर से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने अपने पुश्तैनी काम खेती में नए कीर्तिमान रचे हैं। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ यहाँ वो खीरे की खेती कर रहे हैं पॉली हाउस में। इसके साथ वो मछली पालन, 7 तरह की नेपियर घास उगा रहे हैं। इसके साथ वो लेट्यूस, जो भी इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, उनकी भी खेती कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात करवाते और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। सर, मेरा नाम गंगाराम सेपट है। सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म, कालक, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि सर, आपके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, आपकी इस खेती की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई? सबसे पहले वैसे तो मैं पुश्तैनी, मेरे पिताजी और दादाजी खेती करते थे और 2012 से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। साथ ही मैं 2017 से हाईटेक हॉर्टिकल्चर यानी पॉली हाउस लगाकर मैंने खेती करना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैं ओपन फील्ड में जितने भी मेरे पास में जितना खेत बचा हुआ है उसमें सारे मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। साथ ही बहुत से चारे के ट्रायल मैंने लगा रखे हैं, कुछ फलों के पौधे भी मैंने लगा रखे हैं और शुरुआत मैंने 2012 से की। सर, आप कौन कौन सी घास, कितने प्रकार की घास लगा रखे है, इसके साथ कौन कौन से हॉर्टिकल्चर प्लांट लगा रखे हो, और ये सारी जानकारी दीजिए। आप यहाँ पॉली हाउस में कौन कौन सी फसल ले रहे हो? मेरे पास में 7 प्रकार की बहुवर्षीय घास हैं जो नेपियर के रूप में है, जिसमें नेपियर नॉर्मल है, सुपर नेपियर है, को5 है, टीएसएस घास है, केन घास है, इसके अलावा गिन्नी घास है और बहुवर्षीय चारे के रूप में मैंने सेंजना भी लगा रखा है। और फ्रूट के पौधों के रूप में मैंने अंजीर के पौधे लगाए हैं, नींबू के पौधे हैं, पपीता के पौधे हैं। जो स्पेशल तौर से अंजीर का इसी साल मैंने ट्रायल किया है और कितना अच्छा प्रोडक्शन होता है उसके बारे में नेक्स्ट ईयर 6 महीने बाद में मुझे पता चलेगा। और नेपियर जो घास है, इसमें मैं अभी यहाँ के किसान भाइयों को, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है वो शुष्क है और टेम्परेचर अधिक रहता है, इस वजह से यहाँ के जो टेम्परेचर के अनुसार और वातावरण के अनुसार सबसे बढ़िया जो घास यहाँ के वातावरण के अनुसार केन घास है। केन घास को जानवर अच्छे से खाते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। आप अच्छे से साल में 5 बार कटाई कर सकते हैं इस घास की। तो सर, ये घास खाने से, और जो किसान भाई दूसरा चारा पशुओं को खिलाते हैं, तो घास से स्पेशल कोई ऐसा बेनिफिट होता है पशु को? घास से उसमें पौष्टिक तत्व जो सारे के सारे जो बाजरे में हैं, चरी में हैं, वो सारे के सारे पौष्टिक तत्व उसके अंदर हैं। साथ ही वो क्या है, बहुवर्षीय घास है जो किसानों को बार बार लगाने की जो मेहनत करनी पड़ती है उससे निजात मिल जाती है। लगभग 15 एक बार लगाने के बाद में 15 साल तक आपको उसको नेपियर घास को आप खिला सकते हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपने खेत में जहाँ पर मेड़ के आसपास में या जहाँ पर कि खाली खेत है वहाँ पर आप नेपियर घास लगा दीजिए और ड्रिप लाइन के द्वारा उसमें सिंचाई कीजिए। आप साल में 5 कटाई करते हैं, जो आपको नॉर्मल रूप से आप कटाई करते हैं किसी भी चारे की अगर लें 2 से 3 कटाई होती है, तो इसकी पूरे साल भर में 5 कटाई करवा सकते हैं। सर, पॉली हाउस में हम देख रहे हैं यहाँ पे आप कितने एकड़ में यहाँ पे पॉली हाउस लगा रखे हैं? मेरे पास में 3 एकड़ में पॉली हाउस है और तीनों एकड़ में मैंने अभी फ़िलहाल खीरा लगा रखा है और खीरे की अलग अलग वेराइटियाँ मैं ट्रायल करता रहता हूँ। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जहाँ पर अपन खड़े हैं उस पॉली हाउस में 2 वेराइटी है, नेक्स्ट वाले में 1 वेराइटी है, इससे आगे जो एक पॉली हाउस हो रहा है उसके अंदर 4 वेराइटी अलग है। तो अलग अलग वेराइटियों का मैं हर साल ट्रायल करता हूँ, देखता हूँ कौन सा जो प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, कौन से में रोग और कीटाणु जो बीमारियां हैं वो कम लगती है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं हासिल करके फिर नेक्स्ट ईयर उसी जो है वैरायटी जो अच्छी रहती है उसकी मैं ट्रायल करता हूँ, लगाता हूँ, उसी को लगाता हूँ। किसान भाइयों को रिकमेंड भी उसी के लिए मैं करता हूँ। सर, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या इसके साथ आप कोई केमिकल का भी यूज करते हो आपके यहाँ? मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। साथ ही मैं मेरे जो पॉली हाउस हैं, 2 पॉली हाउसों में मैं केमिकल का उपयोग करता हूँ, लेकिन एक जो जिस पॉली हाउस में अभी अपना वीडियो बना रहे हैं, जो जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है। इसके अंदर अभी तक केमिकल का उपयोग नहीं के बराबर किया गया है और जो किया गया है वो भी डीकम्पोज, यानी जिसको आप केमिकल को आप काम में लेने से पहले बिल्कुल जहर मुक्त हो जाता है, ऐसे जो है केमिकल मैंने काम में लिए हैं और सर्टिफाइड जो है
वही केमिकल इसके अंदर मैं काम में ले सकता हूँ, उसके अलावा दूसरे केमिकल इसमें काम में नहीं लेता हूँ। और इसके अंदर पेस्टिसाइड के रूप में और इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में जो जैविक है उन्हीं को मैं इसके अंदर देता हूँ। जैसे फास्फोरस के लिए पीएसबी कल्चर है, वो मैं देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास में गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, उन सब का, रॉक फॉस्फेट है, इन सब का उपयोग मैं इसके अंदर काम में लेता हूँ और करता हूँ। सर इसमें आप खीरा कर रहे हो, इसमें सर सबसे बड़ी आप एक तो ये बताइए कि कितने आप फसल आप साल भर में यहाँ से प्राप्त करते हो, और इसमें कौन कौन से रोगों का आपको सामना करना पड़ता है, या और भी कोई दूसरी समस्याएं जो खीरे में आती हो आपको? सर मैं साल भर में 2 फसलें लेता हूँ और दोनों फसलों के अंदर मुझे लगभग एक फसल में 40 टन से लेकर 60 टन के लगभग प्रोडक्शन मिल जाता है। और इसके अंदर खीरे के अंदर मुख्य रूप से एक 3-4 तो रोग आते हैं, जैसे जड़ गलन का है एक तो, उसके अलावा तना, जिसको आप डंपिंग ऑफ कहते हैं, जैसे नया पौधा बीज लगाते हैं तो उसके तने और जड़ के पास में, दोनों के बीच में से पौधा गल जाता है जिसमें, तो वो रोग आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मुख्य बीमारियां जो है, वो जो कीट हैं उसमें सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, वह क्या मकड़ी है, और यही आते हैं विशेष रूप से। और इन सब का अगर आप टाइम टू टाइम स्प्रे करके, यानी हर 10वें दिन इसके अंदर जैविक का आप स्प्रे करके या जो केमिकल का प्री स्प्रे करके आप इसका उपयोग करें, तो आसानी से इसमें किसी प्रकार की रोग और बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें सर आप साल भर में कितना मुनाफा कमाते हैं इस पूरे आप पॉली हाउस से, या जो खीरा के आप उत्पादन कर रहे हो उससे, इसके साथ जैसे आप मछली पालन कर रहे हो उससे आप कितना मुनाफा कमाते हो, हमारे किसान भाइयों को बताइए। मैं एक पोली हाउस में लगभग 2 फसल होती है और लगभग हम 8 से 10 लाख रुपए का एक फसल बिक जाती है। एक फसल के अंदर लगभग 5 से 5 लाख रुपए तक का हमारा जो खर्चा है, जिसमें खाद है, दवाइयाँ हैं और मजदूरी है, इन सब का निकालने के बाद में लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर क्रॉप के हमारे एक पोली हाउस में बचते हैं। इसके अलावा जो मछली पालन की बात करूं, तो एक जो बैच है उसमें आराम से हमें 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक एक बैच मछलियों का निकाल सकते हैं। ओपन फील्ड में जो और सब्जियां हैं, क्योंकि अपने खेत के मछली पालन के अंदर हमें एक्स्ट्रा खर्चा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ है, जैसे आपने मेरे पास में खीरे बचा हुआ है, खीरे जो बेकार खीरा है मैं उनको मछलियों को डाल देता हूँ। जो खीरे के पत्ते हैं, बाजरा का पत्ता है, या जैसे मैंने काचरी लगा रखी है तो काचरी जो बाज़ार में नहीं बिकती है उस काचरी को मैं उसको डाल देता हूँ। लौकी जो बाज़ार में नहीं बिकती है, जो भी मेरे पास में खेत में बचा हुआ जो वेस्टेज के रूप में होता है, वो जानवरों को नहीं खिलाने के बाद में जो बचता है उसको मैं मछलियों को डालता हूँ और उससे अच्छा प्रोडक्शन मुझे मिलता है। और जो मछलियों का जो वेस्टेज पदार्थ है, वो आप देख रहे होंगे कि मेरे जो बेड है, बेड के ऊपर आपने नीला नीला पदार्थ, हरा और नीला पदार्थ दिख रहा है, तो वो सारा का सारा मछलियों का वेस्टेज पदार्थ है जो पानी में घुलकर आया है और ये पौधे के लिए पौष्टिक तत्व के रूप में काम करता है। और सर इसमें आप पॉली हाउस में टेम्परेचर बढ़ जाता होगा, इसके उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, इसके कंट्रोल कैसे करते हैं? पॉली हाउस में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो बाहर चारों तरफ के जो पर्दे हैं उसको खोलते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर और भी बढ़ता है तो इसके ऊपर टॉपर्स लगे हुए हैं, टॉप के ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम है, उनको चलाते हैं। और उसके बाद में भी अगर टेम्परेचर और रहता है तो यहाँ पर फॉगर्स लगे हुए हैं, उन फॉगर्स को चलाकर उसको टेम्परेचर को 5 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कितना टेम्परेचर इसके लिए आवश्यकता होती है इसमें खीरे के लिए, या और भी कोई आप कुकर बिटेसी कुल की जो भी आप वेजिटेबल्स कर रहे हो उसके लिए कितना टेम्परेचर आपको सूटेबल रहता है? 25 से 35 डिग्री तक ही इसका जो टेम्परेचर है वो सुटेबल रहता है। उससे ऊपर जाता है तो ये उसका प्रोडक्शन घटता है, और टेम्परेचर डाउन जाता है तो भी इसका प्रोडक्शन घट जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए टॉपर्स हैं, फॉगर्स हैं और स्लाइडिंग नेट है, इन सब का उपयोग करके इसको टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। सर आप यहाँ पे पॉली हाउस कितनी दूर में लगा के, और आपकी कॉस्ट क्या आई है अभी तक, और इस पे गवर्नमेंट कितने प्रतिशत तक सब्सिडी आपको दे रही है अभी? अभी जो है इसमें 2 कैटेगरी निर्धारित है। एक तो लघु किसान की जो है उसमें 70% सब्सिडी है, और बड़ा जो किसान है उसमें 50% सब्सिडी है। लघु किसान के अंदर जो 4 बीघा से कम सिंचित क्षेत्र है उसको मानते हैं, और 4 बीघा से अधिक क्षेत्र है सिंचित का, वो बड़ा किसान के रूप में आता है।
तो 50% यानी जो वैसे तो कॉस्ट इसकी जो है निर्धारित की गई है 33,76,000 है, लेकिन क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर लोहा और प्लास्टिक के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में उछाल हुआ है, तो मूल्य में वृद्धि हुई है। इस वजह से इसका जो कॉस्ट है, अभी हाल ही में मैंने कल एक कोटेशन देखा था तो उसमें 42,48,000 रुपये का था। तो इसमें 50% सब्सिडी छोटे किसानों बड़े किसानों को लिए है, तो वो आराम से लगाकर अपना बाकी जो बचा हुआ फार्मर शेयर का जो पैसा है उसके ऊपर आप लोन लेकर आप पॉली हाउस लगा सकते हैं। सर, हमारे जो किसान भाई, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, इस खेती के बारे में? क्या उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? मैं तो सभी किसान भाइयों से सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आप खुला पानी देते हैं उसके बजाय आप फुहारा सिस्टम या ड्रिप सिस्टम अपनाएं। और ड्रिप सिस्टम बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा अपने, जैसे आपने देखा मेरे यहाँ पर पूरे खेत में 15 बीघा खेत है, 15 बीघा में मैंने पूरे में ड्रिप लगा रखी है। और बरसात मेरे यहाँ पर पानी की बहुत कम ही है, और मेरे जो बोरिंग में मुश्किल से 3 नोजल का पानी चलता है, जिससे कोई 15 बीघा का खेत की सिंचाई नहीं हो सकती। मैं बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करता हूँ, मेरे पास में 75 लाख लीटर बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा होता है, और पूरे साल भर में 15 बीघा के अंदर सिंचाई करता हूँ। तो मैं तो किसान भाइयों से कहूँगा कि बरसात का जो पानी है, जो अमृत है, उसको अपने खेत से बहाकर दूसरी जगह चला जाता है या वेस्टेज चला जाता है, उसका उपयोग करें। खेत तलाई बनाकर या फार्म पॉन्ड बनाकर उसका उपयोग करें, उसको बनाएं, उस पानी को आप खेत में देंगे तो बहुत फसल भी बहुत अच्छी होगी और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। उसके साथ में मछली पालन आप उसमें कर सकते हैं। मछली पालन का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको मिलेगा, और पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। जितना आप देखते हैं कि कई बार पानी के अंदर शैवाल आ जाती है, इसमें सिंचाई में फ़िल्टर चौक हो जाता है। मैंने मछली पालन का बाद में सोचा था, इससे पहले मैंने ये उपाय ये करने की कोशिश की थी कि साहब इसमें जो कि शैवाल आ जाती है, शैवाल की वजह से यानी काई आ जाती है, उसकी वजह से मेरा फ़िल्टर चौक हो जाते थे। उसका उपाय मैंने ढूंढा था कि मछलियाँ डालकर, तो मैंने शुरुआत में 5,000 मछलियाँ डाली। अब मेरे पास, क्योंकि उसमें आमदनी हुई, मुझे अच्छा लगा, मैंने इस बार 30,000 मछलियाँ डाली है। तो हर किसान बरसात का पानी इकट्ठा करके उसका उपयोग कर सकता है और सिंचाई कर सकता है। साथ ही मैं तो एक बात और कहूँगा सभी किसान भाइयों से कि साहब जो केमिकल युक्त खेती है उससे दूर जाकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, और अच्छे से अच्छा, क्योंकि अपना शरीर स्वस्थ होगा, खेत स्वस्थ होगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा और अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। सर, लास्ट में हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि आप यहाँ पर लगभग पूरे साल भर कितना मुनाफा, आप सभी जो इतना भी आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हो, उनसे आप पूरा मुनाफा कमा पाते हो? मैं लगभग टोटल 25 से 30 लाख रुपए पर सालाना मेरी इनकम हो जाती है आराम से। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन्होंने आज साल भर से लगभग भी 25 से 30 लाख रुपए की इनकम करते हैं, और गंगाराम जी शेपर्ड बहुत ही नवाचारों के साथ इनको आईसीआर और बहुत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और आपको भी ऐसे ही कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी नए वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।